हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश। आपको अगर कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये मेरा मेथड है कि मैं किस तरह से कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर पता है तो विक्स अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, तो अगर विक्स मूव नहीं कर रहा है तो प्रीमियम जो है वो अच्छे से मूव नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ट्रेड कैश में लेना प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो प्रोसेस है मैं आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी। तो कुछ भी अगर हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले हमारा एक प्लान होता है जिसको मैं प्री प्लान बोलती हूँ। मतलब ट्रेड लेने से पहले, ये आप रात में भी कर सकते हो या मार्केट ओपन होने से पहले भी आप कर सकते हो। तो मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस वो पहले से ठीक करना है कि किस तरह से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे। तो हर एक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है। 52 वीक्स हाई अगर आप देखते हो तो वो भी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको टॉप लूजर या टॉप विनर में आपको ढूंढना है अच्छे स्टॉक्स, तो उसमें भी आप कर सकते हो। पर आपको अगर पूरा प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, क्योंकि इसका जो सेटअप है पूरा हाई प्रोबेबल हो जाता है, क्योंकि हम इस पे ओवरऑल मार्केट देखते हैं। अगर ओवरऑल मार्केट सही है तो उसी में हम क्या करेंगे, उसी में किसी भी स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला देखते हैं कि बेस्ट सेक्टर कौन सा है। मतलब आज अगर सेक्टर मूव कर रहा है तो कौन सा सेक्टर बेस्ट तरीके से मूव कर रहा है। फिर हम देखेंगे उसमें से सबसे बढ़िया स्टॉक जो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। तो बढ़िया स्टॉक कौन से होते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हो रहा है कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो अभी ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस तरह का स्टॉक्स क्या होता है, जब सेक्टर मूव करने लगता है तो इस तरह का स्टॉक्स में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप अगर अच्छे से बैक टेस्टेड करते हो तो आपको ये चीजें मिलती होंगी। पर किस तरह से हमें सिलेक्शन करना है मैं आपको सिस्टमेटिक वाइज दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले उसके लिए हमें जाना होगा चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया, ये है निफ्टी का चार्ट। तो अगर हम निफ्टी को पहले अच्छे से देख रहे हैं तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर वो सही है। मतलब अगर हम इसको देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम में, तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। तो अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो सही लग रहा है निफ्टी का स्ट्रक्चर, बट उतना मोमेंटम नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इस तरह से क्या करते हैं, पहले हम मार्केट को देख लेते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वो कैसा है। अगर बुलिश साइड में है तो बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर बियरिश साइड में है तो बियरिश हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की मार्केट जो है, फिलहाल मार्केट बुलिश साइड में है तो हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो हम बैंक से भी कुछ स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर निफ्टी अगर हम देखें तो फिनेंस जो है बढ़िया से मूव किया, आज कुछ स्टॉक्स ने भी मूव किया। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे कि पीयूसी बैंक बहुत अच्छे से मूव किया, तो हम पीयूसी बैंक को देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो हाई बहुत नजदीक है, इसका हाई। और अभी क्या किया इसने, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था छोटा सा, वो ब्रेकआउट करके अभी सस्टेन कर रहा है 7315 लेवल पे। ऑटो को अगर चेक करें तो ऑटो सबसे अच्छा मूव दिया 15 अगस्त के बाद, क्योंकि ऑटो का जो स्टॉक्स थे सबसे बढ़िया मूवमेंट अगर मिला हो तो बारसी में सबसे अच्छा मूवमेंट मिला है। 13,000 से डायरेक्ट 15,000 प्लस अभी चल रहा है। तो ऑटो का जो स्टॉक्स है, सारे स्टॉक्स में हमें बुलिशनेस देखने को मिला है। तो ऑटो में कंटिन्यूअस एक मूवमेंट है ऑटो में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो या एक सेक्टर हम ढूंढेंगे। तो इसमें से हमें सही लग रहा है कि ऑटो सही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको ले जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ऑटो का जो स्ट्रक्चर वो सही है। तो ऑटो में हम अपने स्टॉक्स देख सकते हैं और पीयूसी बैंक में भी हम कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं। और अगर मैं आपको नीचे ले जाऊँ तो नीचे आप देख सकते हो मेटल ने थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, क्योंकि 10,000 एक क्रूशियल लेवल है। फार्मा को अगर देखें तो फार्मा भी कंसोलिडेशन में है, हेल्थ केयर सेम चीजें हैं यहाँ पे हो रही है। फिर एफएमसीजी अगर देखें तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन में है। ये अगर डिफेंस सेक्टर में जैसे बेल आज थोड़ा बहुत मूव किया बेल ने। फिर अगर प्राइवेट बैंक देखे तो सेम यहाँ पे सेम चीजें अप्लाई हो रही है। रियलिटी अगर आप देखते हो या आईटी के कुछ स्टॉक्स, आईटी अभी बहुत नीचे और स्टॉक्स भी उतने अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, बाकी उतने अच्छे से मूव भी नहीं कर रहा है। अगर हम इंफ्रा को चेक करें तो इंफ्रा भी सेम कंडीशन में है। पर अगर हम इससे बेस्ट निकालने की कोशिश करें तो बेस्ट मुझे नजर आ रहा है ऑटो, पीयूसी बैंक और थोड़ा बहुत बैंक्स। तो ये तीन सेक्टर हम देख सकते हो। इसमें से हमें बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ के निकालने हैं। तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो हर एक स्टॉक्स को हम मैन्युअली देखेंगे। अगर हमें बैंक्स में ढूंढने हैं तो बैंक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, जैसे कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, फिर आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई होगा, फेड हो गया, पीएनबी हो गया। ये सारे स्टॉक्स हम मैन्युअली देखेंगे।
मैं आपको अगर SBI बैंक दिखाऊं तो SBI बैंक ने आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। आप अगर देखते हो तो ये ब्रेकआउट कर दिया, ये लेवल था 836 का एक लेवल था, ब्रेकआउट करके अभी ये भी ब्रेकआउट करने वाला है 863 लेवल। तो ये बहुत सही स्टॉक्स है, मतलब इसने बहुत सही से मूव दिया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कुछ स्टॉक्स को अपने रेड लिस्ट में ले आएंगे। आप ये वीडियो देख के ये मत सोच लेना कि SBI में कल सुबह बाई कर लूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इसमें और भी चीजें देखनी है। एंट्री अलग चीज होती है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये बहुत अलग चीज होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कुछ स्टॉक्स रेड लिस्ट में रखा पर उसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं आया, या उस सेक्टर में भी मोमेंटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें रुकना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हमने रेड लिस्ट इतना मेहनत कर दिया अभी हमें ट्रेड नहीं मिलना है तो ट्रेड हमें जरूर लेना है, ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखिए। SBI, हाँ, हम अपने SBI को हम रेड लिस्ट में रख सकते हैं, बट जब तक इसमें कुछ पैटर्न नहीं बनता छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग होता है छोटे टाइम फ्रेम में, तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपने रेड लिस्ट में रख सकते हैं। और क्या स्टॉक्स है, फेडरल बैंक, अगर हम फेडरल बैंक को देखें तो फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर अगर, हाँ ये है फेडरल बैंक, तो इसका भी ठीक ठाक है बट उतना खास नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। HDFC बैंक को अगर देखते हैं, क्योंकि मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं थोड़ा मोमेंटम वाला, जैसे हाइज ब्रेक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो वो स्टॉक्स में मोमेंटम भी देखने को मिलता है और जल्दी भी चलते हैं। तो HDFC बैंक का भी हालत उतना सही नहीं है। ICICI बैंक अगर देखूँ तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, ICICI बैंक अगर हम देखें तो सेम HDFC की तरह ये भी कंसोलिडेशन में है। ये इसमें यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था 1380 में, अभी यहाँ पे 1400 में क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो उतना खास इसमें कुछ भी नहीं है। तो बैंक्स में भी कोटक में कुछ हो सकता है, आज देखा था मैंने कोटक में, तो कोटक में अगर हम देखें तो कोटक में भी मे बी सेम चीज़ ही, हाँ कोटक में थोड़ा बहुत मोमेंटम है। ये जो W पैटर्न का सेटअप था, छोटा सा W, तो अभी क्या करने वाला है, ये 2000 लेवल इसने ब्रेक कर दिया, अभी 50 में सस्टेन कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रेड लिस्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है, ठीक है, तो इसको हम रेड लिस्ट में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो PSU में अगर हम देखें तो बारूदा, हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट कर दिया, तो बारूदा में अगर देखें तो PUC सेक्टर में, ठीक है, सेम ये हो जाता है। तो बारूदा ने आज मूवमेंट किया, कैन बैंक ने भी थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है, तो इस तरह से ये भी अभी तक ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही है, अभी भी दूर है ऑल टाइम हाई इसका, 291 है। कैन बैंक हम देख सकते हैं कि कैन बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ओके, कैन बैंक मतलब कैनरा बैंक, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो अभी ये कितने में चल रहा है, 11625 में अभी चल रहा है इसका, तो इसका भी हाई बहुत नज़दीक है, ठीक ठाक है, इसको भी हम अपने रेड लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर हम PU से हमने देख लिया, अभी ऑटो का हम क्या देख सकते हैं, मारुति, मैं जो बोल रही थी कि मारुति बहुत बढ़िया है, लेकिन मारुति इंट्राडे के लिए थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 15,800, तो इसमें वॉलेटिलिटी भी होगा, तो आप अगर बिगिनर तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप। आईशेयर मोटर हम देख सकते हैं, आईशेयर मोटर अगर हम देखें, M&M भी हम देख सकते हैं, M&M देख सकते हैं हम। इस तरह से आपको हर एक स्टॉक को मैन्युअली देखना है। M&M बहुत सही है, तो M&M को भी हम अपने रेट्स में रख सकते हैं, तो इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। फिर अशोक हो गया, अशोक हम रख सकते हैं, अशोक लेलैंड ने आज एक मूव देने की कोशिश की बट दिया नहीं, तो ये सही स्टॉक्स है, इसको भी हम रख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाना है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, बट मैं अपना सिस्टम बता रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्टर के साथ साथ स्टॉक्स को सिलेक्ट करो। अभी हो गया कि हमने तो स्टॉक सिलेक्ट कर दिया, अभी हमें एंट्री कब लेनी है, क्योंकि मार्केट 9:15 में ओपन होती है, तो एंट्री आपको कब लेनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें समझना होगा कि मार्केट किस तरह से ओपन हो रहा है। ओपनिंग आपको अच्छे से देखना है कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, या आपको POC में करना है या ऑटो में करना है, तो यही सब कैसे ओपन हो रहा है। ये अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, याद रखना, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो आप सेकंड कैंडल में लेने की कोशिश करो स्टॉक्स में, ठीक है। ये रेयर होता है, अभी का मार्केट उतना खास नहीं है, तो रेड कट है, मे बी कल हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा हो जाता है जब मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तब ये होता है कि गैप अप हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर हम सेकंड कैंडल में जा सकते हैं। उसका हाई अगर ब्रेक कर देता है तो हम सेकंड कैंडल पे जा सकते हैं, जो 920 का कैंडल होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, रेयर।
फिर अगर ऐसा ना हुआ, मतलब ओपनिंग हुआ, कुछ खास मोमेंट नहीं है, मतलब कंसोलिडेशन है या थोड़ा गैप डाउन हो गया और 50-60 पॉइंट ऐसे चल रहा है, मतलब स्लो है बहुत कंसोलिडेशन में, तब उस टाइम पे बोरियत होती है। अब क्या करें, स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, सेक्टर भी सही है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी सही है, बट क्या नहीं मिल रहा, स्टॉक्स नहीं मिल रहे, वो हमें लेवल्स पे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे आपको रुकना है। और इसके पहले आपको क्या करना है, हर एक स्टॉक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। जैसे कि ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया, बॉडी पे आपको लगाना है। ठीक है, इसका बॉडी अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये बड़ा टाइम फ्रेम में हो जाता है, मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ले जाती हूँ। यहाँ पे आप लगा सकते हो, हर एक जगह पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करो। फिर अगर कोटक का हो गया तो कोटक का ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब मैं हर एक स्टॉक्स को रोज देखती हूँ मैन्युअली, तो लगा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करो, इस तरह से लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। फिर कैन बैंक अगर देखें तो कैन बैंक यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ गया, अगर ये ब्रेक करता है तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, तो इंट्राडे में जल्दी जल्दी करना पड़ता है, मतलब ऐसे आप होल्ड करके बैठ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ होता है कभी कभी, कि मैं ट्रेड ले लेती हूँ, फिर मैं एग्जिट नहीं करती, फिर देखती हूँ मेरा टारगेट जाके फिर नीचे आ गया, तो ये गलती नहीं करनी है। तो अभी मैं ये नहीं करती, वैसे देखती रहती हूँ कि हाँ चल रहा है तो ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हाई हो गया, अगर ब्रेक करता है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, 3700 एक रेजिस्टेंस है। अशोक का अगर देखें तो अशोक का ये ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस है जो 138 में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोल रही थी कि अगर सुबह ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन में है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मूव दिया, सुबह एक अच्छा कैंडल बना, कैंडल की हालत देखो आप, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा, तब क्या करें, अभी हम ट्रेड ले ना ले, आपको रुकना है, पेशेंसली रुकना है। और जो ऑटो में करते हो, पीओसी में करते हो, अगर ये मूव भी नहीं देता, कोई भी अगर सेक्टर अच्छे से मूव दे रहा है, तो देखो इसका जो हाई है वो कहाँ पे है, और जो कैंडल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। मे बी आपको 10 बजे एंट्री मिलेंगी, मे बी आपको 9:45 में एंट्री मिलेगी, मे बी आपको 10:15 में एंट्री मिलेगी, मतलब 1 आवर कैंडल के बाद भी आपको ट्रेड मिल सकता है। मतलब 1 घंटा आपको बैठना पड़ता है, कभी कभी बैठना पड़ता है 1 घंटा, तो मैं बहुत टाइम बैठती हूँ, 1 घंटा बैठती हूँ, फिर मुझे एंट्री मिल जाती है। तो पूरा 1 घंटा का जो कैंडल है वो क्लोजिंग होता है, फिर वहां से एक मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपको रुकना है, बैठना है, बैठने के बाद अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, फिर आप लो में स्टॉप लॉस लगा लो, मतलब हम इस पर सेफ खेलेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है। हमें हाई प्रोबेबिलिटी लेने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसमें सेक्टर देखते हैं। तो अगर हमारा सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर हम लो पे लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, फिर वो जाने लगेगा, कंटिन्यूअसली मूव होने लगेगा, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, स्विंग लोग बनाएगा, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। और अगर इनिशियल जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वहाँ पे आप एग्जिट कर दो। क्वांटिटी कितना नहीं लाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी से डर लगता है तो आप छोटा क्वांटिटी में करो, बिगिनर हो तो बिल्कुल भी बड़ा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं, छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रायल एंड एरर करो कि ये जो मेथड है ये चलता है कि नहीं, कि ऐसे ही बक रही है। तो इस तरह से आपको छोटे क्वांटिटी के साथ करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा मत सोच लेना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेती हूँ, 1 पॉइंट जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल भी ये गलती मत करना, छोटे क्वांटिटी के साथ करो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स है ये स्ट्रांग है, मार्केट भी स्ट्रांग है, तो आप एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे मार्केट में थोड़ा अवॉइड करना ही सही है, क्योंकि एवरेज वाला मार्केट उतना नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे से मूव कर रहे हैं, बट ज़्यादातर सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स पे। तो इस तरह से क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। सुबह उठ के हमें ट्रेड नहीं मिलता है, हमें रुकना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि 9:50 में बैठ गए और ट्रेड लगा दिया, फिर और एक ट्रेड कर दिया, फिर और एक कर दिया, ऐसा नहीं होता। मे बी आपको 2 ट्रेड मिलेंगे, मे बी आपको 1 ट्रेड मिलेंगे, मे बी आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ट्रेड नहीं मिलता तो बढ़िया, फिर अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा ओवरऑल देखना है कि ये जो मैं ले रही हूँ ये जाने का चांसेस कितना है। अगर चांसेस ज्यादा है तो आप उसमें अपना कैपिटल इन्वॉल्व करो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिस्क अपना जो है वो ठीक करो। अगर आपका रिस्क लो में हो रहा है तो ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसमें थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए ना। तो आप इतना रिस्क नहीं देना चाहते, तो उतना रिस्क जो है किसी भी ट्रेड में, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अगर आपको सुबह ही मिल जाता है तो सेकंड कैंडल पे एंट्री करो, अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट करो, कंसोलिडेशन, प्रॉपर कंसोलिडेशन के लिए वेट करो। 2-3 कैंडल बनने दो, अच्छे कैंडल बनने दो। फिर अगर नीचे आ रहा है वो भी वेट करो, देखो नीचे अगर किस तरह से आ रहा है, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। जो रेड कैंडल बन रहे हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, मतलब क्या सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, आपको कैंडल देख के थोड़ा बहुत पता चल जाता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट में आप देख सकते हो, 15 मिनट में भी देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब मेरा जो मेथड है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मैंने यहाँ पे पीयूसी और ऑटो को मैंने अच्छे से देखा। तो आप कल इसमें में भी मूव नहीं भी देख सकता, कोई दूसरा स्टॉक, कोई दूसरा इंडेक्स दे सकता है, तो दूसरे में भी हम देखेंगे। अगर मेटल दे रहा है तो मेटल का कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है ढूंढ के निकालेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छे से ऑल टाइम हाई पे है, जिंदाल है, टाटा स्टील पे मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टॉक्स को अच्छे से देखेंगे। अगर सही लग रहा है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैन्युअली चीज़ों को देखना है। हाँ, इंडिकेटर आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर इंडिकेटर ना करना ही बेटर है। जितना आप प्राइस को एनालिसिस करोगे, जितना आप प्राइस को समझने की कोशिश करोगे, उतना आपका जो देखने का नज़रिया, उतना जो आपका एक्यूरेसी वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से एनालिसिस करते हैं और इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत सिंपल था, मैंने अपना तरीका आपके साथ डिस्कस किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।